ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। क्षेत्र की एकमात्र ऐसी संस्था जहां बनेगा आपके बच्चे का भविष्य। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य शूटर असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया गया है। असद अहमद उमेश पाल मर्डर के दौरान हत्यारों की अगुवाई कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद गुलाम को भी एसटीएफ ने मार गिराया है। उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी के पास हुए एनकाउंटर में असद अहमद को मार गिराया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में असद अहमद मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद उमेश पाल के हत्यारों की अगुवाई कर रहा था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद की तलाश चल रही थी। झांसी के पास हुए एनकाउंटर में असद के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। उमेश पाल मर्डर केस के बाद असद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके साथ साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर किया गया है। यूपी एसटीएफ की ओर से एडीजी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के बेटे असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। असद और गुलाम ने यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अतीक का बेटा असद आधुनिक हथियारों के साथ फायरिंग कर रहा था। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार इनके पीछे पड़ी थी। एनकाउंटर से पहले दोनों के गोली चलाए जाने के बाद एसटीएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। इसमें अतीक का बेटा असद और गुलाम को मार गिराया गया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी ने कहा कि उनके पास से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर तेज न्यूज की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए गनर संदीप निषाद के परिजनों से बातचीत की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं ये जो संदीप निषाद हैं, उमेश पाल हत्याकांड में जो शहीद हुए थे, उनके घर पर मैं मौजूद हूं और उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं, उनकी माताजी भी हैं। इस उद्देश्य से आया हूं कि यहाँ पर इनसे कुछ बात किया जाए, क्योंकि आज 2 लोग इनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। उन्हीं 2 लोगों के बारे में बात करने आया हूँ कि जो 2 और इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, जो बचे हैं, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इनका जीवन कैसे चल रहा है, आज किस स्थिति में आके खड़े हैं, ये तमाम चीजों पर मैं आज बातचीत करूंगा। और सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पिताजी आपका? हमारा नाम तो संतराम निषाद। आप उनके संदीप निषाद के पिता हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आज जिस तरह से 2 लोग और ढेर हुए हैं, इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, कितनी संतुष्टि मिली आपके बेटे की आत्मा को? 3 साढ़े 3 बजे न्यूज में देखा तो हमको तो मान लीजिए कि संतुष्टि तो मिली। मंत्री जी को एनी टाइम मैं पैर चूमता हूँ कि जिस तरह मेरा बेटा खोया उसी तरह उसके पूरे परिवार को, जितना भी छोटा बड़ा, सबको सत्यानाश हो, तभी हमारे बेटे को आत्मा को शांति मिली। अच्छा, जितने लोग अभी और घटना में शामिल हुए, कुछ लोग मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ लोग और मुख्यमंत्री जी मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? हमारी वही मांग है कि जिस तरह मैं बेटा खोया उसके पूरे परिवार को, जितना भी है छोटा बड़ा, सबको सत्यानाश हो जाए, मिट्टी मिल जाए। अच्छा, मान लीजिए संदीप शहीद हो गए, इस बात का बहुत दुख है, हम लोगों को भी दुख है, लेकिन आप लोग जिस तरह से, जैसे आपके 2 बेटे और हैं, एक बेटा अभी तैयारी, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि आपका एक बेटा तैयारी कर रहा है बाहर इलाहाबाद, और एक बेटा, छोटा बेटा है जो घर पे रहता है, हमने भी देखा अभी घर पे ही है। तो आप लोगों का जीवन कैसे चल रहा होगा? बड़ी दुख की बात है, कैसे आप लोग बिता रहे हैं? किस तरह की मैंने जीवन किस तरह चलेगा, वही कमाने वाला था और संसार को देखने वाला था। हमारे पास तो कोई सहारा नहीं है। 2 नौकरी, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 2 नौकरी मिल जाए। अच्छा, हम लोग को भाई पेंशन मिल जाए, तभी हम लोग का गुजारा होगा। अच्छा, बाकी हमारे पास तो उतना जमीन नहीं कि हम गृहस्थी करके अपना पेट पाले। हमारे पास 2 बेटा और 2 बड़े बेटा का बेटा है। हम लोग 7-8 परिवार है। अच्छा, संदीप जी की पत्नी अभी जो है कहाँ पर है मौके पर? इस समय मायके में गई है, 4 महीना भर हो गया। 1 महीने हुआ लगभग। हाँ, अभी हम लोग तो यहाँ से फोन करता है, फोन बाई चांस रिसीव करती है तो अपनी गाथा गाती है कि मेरा तो सब कुछ दुनिया उजड़ गया, बेटा मैं पैदा किया, मेरा तो संसार ही नहीं जुड़ा।
वो 14-15 महीना में उसका संसार उजड़ गया, जबकि सारी संपत्ति वो ले गई। कहेगा भाई जो अच्छा, जो भी रुपए वगैरह मिले थे उन्हीं को मिले हैं। 10 लाख रुपया मिला, उसमें तो हमारा लमसम 3 लाख रुपया तो ऐसे चला गया अच्छा। खर्चा में। तो मेरे पास रह क्या गया है? तो उसका क्या विचार है कि रहेगी या नहीं रहेगी? कुल मिला के आप लोगों का जीवन जो है काफी मतलब दुख पूर्वक बीत रहा है। हमारा तो जीवन ऐसे बर्बाद का बर्बाद है। और ये चाचा जी के मकान में रहता है। अच्छा। हमसे नहीं विश्वास है, तो पूरे यहाँ का जो मुखिया है उससे पूछे, पूरे समाज से पूछ लीजिए। अच्छा, आपके पास घर नहीं है? हमारे पास घर वही कच्चा मकान है, 2-3 रूम है। अच्छा, वो भी गिर रहा है। तो सरकार से आपने कभी इसके लिए गुहार लगाई थी? हाँ, गुहार लगाया कि मैंने हमको आवास मिले, हम घर मकान बनाए। तो अभी तक नहीं मिला है? अभी तो मैंने जब पास होगा तभी मिलेगा। अब तो हम लोग तो इतना जानकार है नहीं कि जिला पे जाएं और जगह जाएं, कोर्ट में जाएं। हमारे पास तो उतना दौड़ है नहीं, कैसे जाएगा? अच्छा, एक बात ये हमको बताइए, आपके जो और 2 बेटे हैं क्या क्या करते हैं, जरा सा आप अपने बताइए। वैसे तो हम लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी बताइए। हमारा बेटा उसे सहारे इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था। उसके घटना में उसका पेपर भी छूट गया। अच्छा। बाकी अभी घर में बैठा है। और एक जो छोटा वाला है? छोटा भी इंटर, मैंने साइंस से इंटर किया है। अभी हमारे पास तो पैसा नहीं कि उसको फिर पढ़ाई कराएं। तो इलाहाबाद जो आपका बच्चा पढ़ता है उसकी भी तो पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी। हाँ, है कोई सहारा नहीं कि फिर से पढ़ाएं उसको। है हमारे पास क्या पूंजी? हम तो कमाने वाला नहीं अभी है, तो बताइए हमारे पास सहारा क्या है? कोई एक संदीप सहारा था बेटा, वो भी तो उजड़ गया, ऊपर चला गया, तो मेरे पास है क्या? अच्छा, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि आपकी जो बहू हैं वो भी नहीं घर पे हैं और आपके जो दोनों बच्चे हैं वो भी कमाऊ नहीं हैं, तो ऐसे में अब आपको की क्या मांग है मुख्यमंत्री जी से? बहू का क्या भरोसा है? वो जो पैसा पाई बीमार बन के मैके चली गई। हम लोग मैंने 3000 रुपया गाड़ी करके भाड़ा गया, वहाँ थोड़ा बात विवाद किया और घर से या फोन लगाने के बाद थोड़ा बात करती, वहां से एक बार फोन नहीं करती है, तो उसका क्या मैं भरोसा रखूं? मेरा तो बेटा चला गया, वो तो पैसा पाए, फिर शासन प्रशासन उसको पैसा दे दिया, फिर नौकरी दे देगा। हमारे पास रह क्या गया? आपको नहीं कुछ मिल रहा है? कोई 10 लाख रुपया मिला, उसमें खर्चा पर खर्चा हो रही है। 10 लाख रुपया कितना दिन चलेगा? अभी परिवार भी आपका जो 3-4 लड़के, 2 लड़के हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा 2 बच्चा और उसका बहू है, मियाँ बीबी हम लोग है, 2 बेटा लोग है, तो बताइए हमारा खर्चा कैसे चलेगा? संदीप जी की माता जी से हम बातचीत करते हैं, ये भी हैं यहीं पे माता जी। हम भी इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर जो है इनकी क्या स्थिति है, कैसे इनकी जो है जिंदगी कट रही। माता जी, बड़ा दुख है कि आपके बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई। अब आप जो है आज 2 और लोग इस मामले में ढेर हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या कहना आपका? अब आपके जो है आत्मा को कितनी संतुष्टि मिली है? मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए, बताइए माता जी। यह कहल चाहत है कि मान ला कि कमाए वाला वह अक्का हमारे लड़का रहना है। मान ला कि पढ़ाउनी लिखाउनी जौन पैसा कौड़ी कमाईना धमाईना मजूरी धतूरी कई के पढ़ाउनी लिखाउनी कि कब वह जोगे हो जाए तो माला मार दुख कट जाए। तो पैसा तो कुछ है ना, कुल तो खत्म। जय पैसा कमाईने तो पैसा तो खत्म हो गई पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में। तो नौकरी चाकरी पाउने तो मान ला दिल खुश भैल कि मान ला हमारा लड़का पाए गए, हमारा लोगन का दिन लवट आयल। तो जब ये घटना हो गई तो कौनो सहारा तो है ना, क्या कमाए वाला ना है, तो हम लोगन का कैसे चली? अच्छा, ही बतावा, तोहार 2 बच्चा और हुआ तो उ सब का करेंगे? 2 बच्चा हुआ जब ना कमात हुआ तो कैसे हम लोगन जी खाए सके? अच्छा, वो लोग ना अभी कमाते हो। एक जने पिताजी बताए हैं कि जो बड़े वाले हैं वो इलाहाबाद पढ़ रहे थे, अब वो कैसे पढ़ेंगे? अब हाँ बड़ा लड़का इलाहाबाद माला संदीप पढ़ावत लिखावत रहना है, तो अब कैसे पढ़ी है
कि कौन नौकरी पाई है हम लोगन का मने चली। अच्छा, ये बताइए, अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के सामने क्या मांग रखेंगी आप? अब मुख्यमंत्री से है मांग है कि मान ला कि हम लोगन के कौनो जब सहारा ना है तो ये कि जैसे 2 ठे नौकरी मिल जाए, अब पेंशन हम लोगन के मिल जाए तो हम लोगन वही सहारा जी खा सकीला। और कौन सहारा है कि कैसे जी अब खाब कैसे रह सकीला। खेती बाड़ी उतनी है ना कि मान ला हमें से कुछ करब तब मान ला कि बेचब खोचब तो मान ला नून तेल चली, खाए पिए भर के हो जाला उतना। और तो कुछ पैसा से तो बे खरीदले कुछ तो काम चली ना। तो कैसे पैसा ना रही तो का खरीदब का खाब कैसे रहा जी। तो सुना आपने, ये थे संदीप के माता पिता जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है फिलहाल इनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है, क्योंकि जो पैसे मिले थे वो लगभग खर्च हो चुके हैं। और जो इनकी बहू हैं, संदीप जी की जो पत्नी है, वो अपने मायके में है। ऐसे में इनके सामने काफ़ी समस्या है। इनके बड़े बेटे पढ़ रहे थे इलाहाबाद, उनकी भी पढ़ाई स्थगित है, और छोटे बेटे पढ़ रहे थे, उनकी भी जो है अब रुकी हुई है। अब इनके परिवार को सरकार मदद कैसे पहुंचाती है, या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इनको जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि इनके परिवार की किसी और तरीके से मदद की जाए। इनकी जो पर्सनल जो है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी मदद की जाए जिससे इनका जो जीवन आगे का कट सके, ठीक तरीके से कट सके, ताकि जो है इनको कोई ये गम ना हो कि हमारा जो है बेटा शहीद हो गया। इनको इस तरह का कोई दुख ना झेलना पड़े। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तमाम खबरें।